भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया है। 2025 एससीओ शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या हैं, ये भी देखेंगे। आतंकवाद विरोध, तियानजिन घोषणा पत्र में पहलगाम हमले सहित आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई है। आप कुछ दिन पहले देखे थे कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तो विश्व में इसकी निंदा की जा रही है और आतंकवादियों की सीमा पार गतिविधियों को समाप्त करने का आह्वान किया गया है और साथ ही उग्रवादी समूहों का भाड़े के उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का विरोध किया गया। सदस्यता एवं साझेदारी, लाओस को साझेदार देश के रूप में स्वीकार किया गया, जिससे एससीओ की कुल सदस्य संख्या 27 हो गई, ठीक है, भारत सहित, और 17 और साझेदार हो गए। वैश्विक शासन पहल, जीजीआई का प्रस्ताव संप्रभु, समानता, बहुपक्षवाद और एक न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जीजीआई भारत के एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के दृष्टिकोण को दर्शाता है और इसके अलावा देखें तो इसके अतिरिक्त सदस्य देशों ने आर्थिक प्रतिबंधों सहित एक तरफा बलपूर्वक उपायों का विरोध किया जो संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्र सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का संवर्धन अगर देखा जाए तो इसने नाजीवाद, नव नाजीवाद, नस्लवाद और विदेशी द्वेष के महिमा मंडन के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है और लोगों के बीच आपसी संपर्क और सदस्य देशों के बीच आपसी सम्मान और सहयोग के महत्व की पुनर्पुष्टि की गई है। शिखर सम्मेलन में गाजा और ईरान में सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की गई तथा अफगानिस्तान में अस्थायी शांति के लिए समावेशी शासन पर जोर भी दिया गया। आर्थिक एवं विकास सहयोग, शिखर सम्मेलन में वैश्विक व्यापार को स्थिर करने, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार करने, एससीओ विकास बैंक की स्थापना पर जोर दिया गया। अगर आप देखें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और विस्तृत से तो आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं। देखिए, एस्टेब्लिश्ड 2001 में हुई थी इन शंघाई चाइना, चार्टर साइंड 2002, केम इनटू फोर्स ऑन 19 सितंबर 2003। गोल्स क्या है? स्ट्रेंथन रीजनल पीस, स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशंस, कम्बोट्स टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, फोस्टर्स इकोनॉमी, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड कोलैबोरेशन। स्ट्रक्चरल की अगर बात करें, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, तो सुप्रीम डिसीजंस मेकिंग बॉडी, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट्स। परमानेंट बॉडीज़ की अगर बात करें, सेक्रेटरीट, बीजिंग्स, रीजनल्स, एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो रशियन और चाइनीज है। हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो बेजिंग्स चाइना, ठीक है। एससीओ एंड इंडिया, बनारसी हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल एट द एससीओ समिट इन समरकंद 2022। तो ये आप देखिए कौन कौन है। कजाकिस्तान नहीं, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये पूरा जो आपको मैप पे दिख रहा है, ये जो आपको दिखा रहे हैं ये दृष्टि का ही है और वही पढ़ के हम आपको सुना रहे हैं। वैश्विक बहुपक्षवाद में एससीओ की भूमिका क्या है? जो वैश्विक बहुपक्षवाद है इसमें एससीओ क्या रोल प्ले करेंगे और क्या रोल प्ले होगा उसका वो देखते हैं। भू राजनीतिक पहुंच का विस्तार, सबसे पहला क्या है? भू राजनीतिक पहुंच का विस्तार होगा। एससीओ अपने मध्य एशियाई मूल से आगे बढ़ चुका है। अब यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 23% और विश्व की 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी बढ़ती सदस्यता और साझेदारियां जैसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य तुर्की, एससीओ की वार्ता साझेदार और पारंपरिक पश्चिमी गठबंधनों को चुनौती देने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह वैश्विक दक्षिण की आवाज़ों को पुराने वैश्विक ढांचों तक सीमित रहने का विरोध करने के लिए स्थान प्रदान करता है। सुरक्षा और आतंकवाद निरोध, एससीओ अफगानिस्तान संपर्क समूह जैसे तंत्रों के माध्यम से
विशेष रूप से अफगानिस्तान में नाटो द्वारा छोड़ी गई सुरक्षा खामियों को दूर करता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एससीओ का क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचा RATS आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करता है। कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण की बात करें तो एससीओ मध्य एशिया में कनेक्टिविटी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और चाबहार बंदरगाह जैसे गलियारों और परियोजनाओं को बढ़ावा देता है, जिससे व्यापार और विश्वास बढ़ता है। एससीओ बिजनेस काउंसिल और इंटरबैंक कंसोर्टियम बहुपक्षीय आर्थिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाता है, सभ्यतागत और विकासात्मक सहयोग के लिए एक मंच भी प्रस्तुत करती है। एससीओ के अंतर्गत भारत की पहल स्टार्टअप, पारंपरिक चिकित्सा, बौद्ध विरासत, डिजिटल समावेशन, सरकारों से आगे जाकर लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता को दर्शाती है। एससीओ स्वयं को वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं के अनुरूप समावेशी विकास के मंच के रूप में स्थापित कर रहा है। आगे अगर बात करें कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार क्या हो सकती है, एससीओ सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुधार और अधिक समावेशी वैश्विक शासन के लिए प्रयास कर रहा है तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की संरचनाओं के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। संप्रभु, समानता और बहुधुर्वीयता की वकालत करके एससीओ एक अधिक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था चाहता है। एससीओ की प्रभावशीलता को कमज़ोर करने वाली चुनौतियां क्या क्या हो सकती है, ये चर्चा करते हैं। कमज़ोर सुरक्षा तंत्र रैट्स अभ्यास आयोजित करता है, लेकिन वास्तविक आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बहुत कम कार्रवाई करता है। आतंकवाद से जुड़े पाकिस्तान जैसे देशों को इसमें शामिल करने से विश्वसनीयता कम होती है, जबकि इस संगठन में पाकिस्तान भी शामिल है। असमान शक्ति गतिशीलता मध्य एशियाई देश अक्सर चीन और रूस के संप्रभु को महसूस करते हैं, ना कि उन्हें समान भागीदारी मानता है। समानता और पारस्परिक सम्मान की शंघाई भावना वास्तविकता से अधिक बयानबाजी बनी हुई है। और प्रभावी आर्थिक एकीकरण एससीओ समझौते जैसे परिवहन का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। मध्य एशिया के भीतर अंतर क्षेत्रीय व्यापार एकल अंग में बना हुआ है, जो आसियान के 25% से भी बहुत पीछे है। मध्य एशिया में व्यापार वृद्धि स्थानीय गतिशीलता के प्रेरित है, ना कि एससीओ पहल से। आसियान के विपरीत, जो संस्थाओं को क्रियाशील रखते हुए विवादों का प्रबंधन करता है, एससीओ की तुलना सार्क से की जा रही है, जो शिखर सम्मेलन में तो सक्रिय है लेकिन परिणाम देने में कमज़ोर है। सहयोग को संस्थागत बनाने में विफलता, ये भी एक कमी है। कई प्रयासों के बावजूद एससीओ विकास, ऊर्जा और मुक्त व्यापार में मजबूत ढांचा स्थापित करने में विफल रहा है। औपचारिक संरचनाएं जैसे कि बैंकिंग, वित्त, व्यापार परिषद निर्णय लेने वाली संस्थाओं की तुलना में नेटवर्किंग मंचों के रूप में अधिक कार्य करती है। अब बात करते हैं एससीओ के संबंध में भारत की चिंताएं क्या है। चीन का प्रभुत्व। चीन एससीओ को अपने भू आर्थिक और सामरिक हितों की पूर्ति के लिए विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड BRI को बढ़ावा देने के लिए एक चीन नेतृत्व वाले मंच के रूप में नया रूप देने की कोशिश कर रहा है, जिसका भारत विरोध करता है। इससे समूह में भारत की भूमिका को दरकिनार करने का खतरा है। कनेक्टिविटी परियोजना। भारत BRI विशेष रूप से POK से होकर गुजरने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC का विरोध करता है, लेकिन एससीओ के अधिकांश सदस्य इसका पुरजोर समर्थन करता है। भारत प्रमुख कनेक्टिविटी पहलों से बाहर बना हुआ है, जिससे उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव सीमित हो रहा है। चीन की मोतियों का माला रणनीति, मालदीव, श्रीलंका, दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अड्डे भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत अपनी हीरों का हार रणनीतिक के साथ जवाब देता है, लेकिन यह प्रतिद्वंद्विता शंघाई सहयोग संगठन के भीतर विश्वास को कमजोर करती है। पश्चिमी विरोधी धारणा। एससीओ को अक्सर एक पश्चिम विरोधी गुट के रूप में देखा जाता है, जिस पर चीन, रूस और अब ईरान का प्रभुत्व है।
यह भारत की विदेश नीतियों को जटिल बनाता है, क्योंकि भारत अमेरिका, यूरोपीय संघ और क्वाड सहयोगियों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखता है। आतंकवाद और पाकिस्तान कारक। एससीओ के RATS रैट्स के बावजूद पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान स्थित समूह का नाम उजागर करने के भारत के प्रयासों को अक्सर चीन और पाकिस्तान द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है। भारत एससीओ के भीतर मतभेदों को कैसे संतुलित कर सकता है और सहयोग को कैसे बढ़ावा दे सकता है। सामरिक बहुसंख्यरेखन। भारत कठोर गुटीय रणनीति से बचता है और पश्चिमी नेतृत्व क्वाड, G20 और चीन नेतृत्व एससीओ, ब्रिक्स दोनों ही मंचों में शामिल होता है। यह भारत की रणनीतिक स्वच्छता और बहुध्रुवीयता की खोज को दर्शाता है। चयनात्मक सहभागिता। भारत एससीओ की पहलों जैसे RATS रैट्स में चयनात्मक रूप से शामिल होता है। संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाली प्रतिबद्धताओं से बचता है। विवादित सीमा सुरक्षा क्षेत्रों को सहयोगात्मक क्षेत्र व्यापार प्रौद्योगिकी से अलग करता है और चीन के सहयोग को गैर संवेदनशील क्षेत्रों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, EV और AI तक सीमित करता है। रणनीतिक साझेदारी का लाभ उठाए। रूस के साथ सहयोग सुनिश्चित करता है कि भारत को समान आवाज़ मिले और चीन प्रभुत्व का मुकाबला किया जा सके। भारत-चीन बहुपक्षीय संबंधों में एक सेतु का काम करता है। रूस 2020 में गलवान संघर्ष के बाद से नियमित RIC रूस भारत चीन त्रिपक्षीय वार्ता को पुनर्जीवित करने पर जोर दे रहा है। भारत के लिए यह द्विपक्षीय अलगाव के बिना चीन से जुड़ने का एक माध्यम प्रदान करता है। संवाद के साथ सीमा प्रबंधन। भारत LAC पर सैन्य तत्परता बनाए रखता है। साथ ही टकराव कम करने के लिए सैनिकों की वापसी की समझौते डेमचोक 2024 और उच्च स्तरीय वार्ता को आगे बढ़ाता है। क्षेत्रीय और वैश्विक मंच। भारत यूरेशियन और वैश्विक दक्षिण के विचारों को प्रभावित करने के लिए एससीओ ब्रिक्स का सहयोग करता है, जबकि चीन की क्षेत्रीय मुखरता को संतुलित करने के लिए क्वाड इंडो पैसिफिक ढांचे को उपयोग करता है। अब देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है एग्जाम के अंदर। जैसे क्वेश्चन था मुख्य परीक्षा में कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की प्रभावशीलता को कमजोर करने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। अब कुछ क्वेश्चन और भी देख लीजिए। ये तो मुख्य परीक्षा का था। प्रारंभिक परीक्षा के लिए था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उल्लेख कभी कभी समाचारों में किसके संदर्भ में किया जाता है? अफ्रीकी संघ के लिए, ब्राज़ील के लिए, यूरोपियन संघ के लिए या चीन के लिए? तो चीन के लिए किया जाता है। ठीक है। अब मेंस के लिए देखिए, मेंस की में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लें। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को चीन की व्यापक वन वोल्ट वन रोड पहल का एक प्रमुख हिस्सा माना जा रहा है। CPEC का संक्षिप्त विवरण दीजिए और उन कारणों को गिनाइए जिनकी वजह से भारत ने इससे दूरी बनाए रखी है। 2018 का क्वेश्चन था ये। 2014 में क्वेश्चन पूछा चीन और पाकिस्तान ने एक आर्थिक गलियारों का विकास के लिए एक समझौता किया, इससे भारत की सुरक्षा को क्या खतरा है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब 2017 का अगर क्वेश्चन देखें तो चीन अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधिशेष का उपयोग एशिया में संभावित सैन्य शक्ति का दर्जा विकसित करने के लिए कर रहा है। इस कथन के आलोक में पड़ोसी के रूप में भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसकी भी चर्चा कीजिए। तो ये दृष्टि का जो न्यूज़ था उस न्यूज़ के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो दिया हुआ था इसके बारे में हमने आज चर्चा की और कुछ जानकारी को इकट्ठा किए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों को।